प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई एक यथार्थवादी व्यंग्यात्मक रचना है। इस कहानी के जरिए वर्मा जी ने आधुनिक समाज में धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित प्रायश्चित कहानी का सारांश। कबरी बिल्ली घर भर में यदि किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और वो मायके से ससुराल आई थी। 14 वर्ष की बालिका जब पहली बार बहू बनकर आई तो उसकी सास ने पूरे घर की मालकिन उसे ही बना दिया, अर्थात घर की चाबियां उसे सौंप दी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। किसी को कुछ देना लेना हो या बाजा से कुछ मंगाना हो, सबकी चिंता वही करती। पति की प्यारी सास की दुलारी वो अपरिपक्वता के कारण सजग नहीं रह पाती थी। कभी कभी उसे भंडार घर खुला रह जाता था तो कभी वो भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती थी। उसकी इस असावधानी का लाभ उठाकर कबरी बिल्ली दूध, घी, मक्खन आदि सब चट कर जाती थी। इस कारण रामू की बहू को सास की मीठी मीठी झिड़कियां सुनने को मिलती थी और रामू को मिलता था रूखा सूखा भोजन। कबरी बिल्ली से परेशान रामू की बहू ने निश्चय कर लिया कि या तो घर में बो रहेगी या बिल्ली पकड़ने के लिए कटघरा मंगाया गया। उसमें दूध, मलाई, चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली सतर्क रही, पकड़ में नहीं आई। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए। खीर से भरा कटोरा कमरे में कैसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां कबरी ना पहुंच सके और स्वयं जाकर पान लगाने लगी। इस बीच बिल्ली ने वहां पहुंचकर ऊपर देखा, सूंघा और उछलकर कटोरा गिरा दिया। रामू की बहू ने देखा कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है और बिल्ली खीर खा रही है। उसे देखते ही बिल्ली भाग गई। रामू की बहू ने उसकी हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। सुबह उसने देखा कि बिल्ली देहरी पर आकर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। उसने एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखा और पाटा लेकर लौटी। जैसे ही बिल्ली आकर दूध पीने लगी, रामू की बहू ने पाटा उस पर फेंक दिया। बिल्ली एक कदम उलट गई। आवाज सुनकर घर के सारे लोग एकत्रित हो गए। महरी, मिश्रानी, सास सब घटनास्थल पर पहुंच गए और बहू अपराधीन की तरह खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। मैं तब तक रसोई ना बनाऊंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, ठीक कहती हो। जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें रामू के घर आ गई। सास के कहने पर महरी पंडित जी को बुलाने गई। चारों ओर से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। पंडित परम सुख चौबे पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। पंडित जी ने कहा, बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है रामू की माँ। बहू के लिए कुंभी पाक न रखे। प्रायश्चित के लिए उन्होंने कहा कि कम से कम 21 तोले सोने की बिल्ली बनाकर दान कर दो। आगे आपकी श्रद्धा। बहुत विचार विमर्श के बाद 11 तोले की बिल्ली बनाकर दान करना तय किया गया। अब पूजा पाठ की बात होने लगी। पूजा की अन्य सामग्री में पंडित जी ने 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल
मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक बताया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। फिर कुछ सोच विचार कर पंडित जी ने कहा, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिलेगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब भी महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और बोली, माँ जी, बिल्ली तो भाग गई। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।